हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ये जनरली बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये स्टेट बोर्ड का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का, SND का जितना भी मैथ है वो सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आज का जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है फॉर स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का जितना भी फॉर्मूला है उस फार्मूला के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट उसका जितना मैथ है उसका बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेट लाइन जिसका जनरल जो फार्मूला होता है वो होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये होता है स्ट्रेट लाइन का जनरल फार्मूला। अगर कहीं पे भी तुमको इस तरह का कोई इक्वेशन दिया गया है और तुमको मानो MCQ में बोला गया है कि ये कौन सा ज्योमेट्रिक शेप का इक्वेशन है, तो ये आँख बंद करके बोल दोगे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है स्लोप। स्लोप माने क्या होता है? सपोज दैट इज एक क्वाड्रेंट है ग्राफ का, ठीक है, इसको x डैश, y डैश एंड दिस पार्ट इज ओरिजिन, ठीक है। अभी मानो कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसा यहाँ से गया है, ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर ये एक एंगल बनाया है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करना, क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल को समझाया जाता है। तो ये जो एंगल माने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, ये वो होता है ग्रेडियंट। एंड ये जो इसका जो वैल्यू होगा इसको m से डिनोट किया जाता है। इस m होता है स्लोप, जिसको tan थीटा भी बोला जाता है। इसका वैल्यू थीटा, तो इसका जो स्लोप हो गया m इक्वल टू tan थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन है तो ये कैसे हुआ? सपोज तुम सोच लो यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q। ओके, थोड़ा सा दूर कर लो, करने में सुविधा होगा। यहाँ पे कर लेते हैं Q। इस पॉइंट का नाम दिया हम x2 y2 और इस पॉइंट का नाम दिया हम x3 y3। मेरा क्वेश्चन है ये tan थीटा का वैल्यू ये वाला कैसे आया? हम क्या किए, P से परपेंडिकुलरली हम एक लाइन यहाँ पे खींचे और Q से भी एक परपेंडिकुलर लाइन भी हम यहाँ पे खींचे। इसका नाम दिए मानो L, इसका नाम दिया मानो M, और Q से और एक लाइन PL के ऊपर परपेंडिकुलर किए जिसका नाम दिया N। अभी ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर ही ये वाला और ये वाला तो पैरेलल है, तो ये वाला जितना एंगल होगा ये वाला भी वही एंगल होगा, क्योंकि बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको भी थीटा बोला जाता है। अगर ये थीटा निकल गया तो ये थीटा भी निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम अगर OL का वैल्यू पूछे, OL देखो यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो OL हो गया x2। तो ML और OM कितना हो, OM देखो ये गया है, अच्छा ये x3 लिख दिया, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे x1 y1 पकड़ना है, सॉरी। तो OM यहाँ पे हो गया
x1। ओके, सिमिलरली अगर हम PL पूछे, PL माने यहाँ से यहाँ तक पूरा, दैट इज y2, और QM अगर पूछे, ये हो गया y1। तो इसके हिसाब से ये जो QN माने अगर ML निकाल दिए, ML या QN जो इक्वल टू है ML, QN और ML सेम है। ML मतलब क्या हो गया, OL माइनस OM। ओके, तो OL माइनस OM क्या हो, OL हो गया x2 और OM हो गया x1। तो मैंने ये जो मेरा वैल्यू आया, ये हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो PN PL, हमको PN निकालना है। PN निकालना है तो PL से हम LN माइनस कर देंगे, PL से हम QM माइनस कर देंगे, PL से QM माइनस करेंगे। QM मतलब देखो NL, तो QN मतलब हो गया NL। अच्छा, अभी PL क्या था, यहाँ पे QM इक्वल टू NL यहाँ पे लिख सकते हो। तो PL था तुम्हारा y2 और ये हो गया y1, पहले इसका वैल्यू हो गया y2 माइनस y1। अभी देखो ये एक परपेंडिकुलर माने ये 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर एंड दिस वन द बेस। अभी tan थीटा मतलब हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे PN है और बेस यहाँ पे QN है। अभी देखो PN मतलब हम यहाँ पे निकाले y2 माइनस y1 और यहाँ पे लिखे x2 माइनस x1। तो ये एम, इसको बोला जाता है एम। तो स्लोप, अगर कोई स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जिसको tan थीटा भी बोला जाता है। ओके, ये है फर्स्ट फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ध्यान से याद रखना, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट माने या तो x एक्सिस को कट करके चला जाएगा या तो y एक्सिस को कट करके चला जाएगा। तो कितना कट कर रहा है उसी तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c। इसमें c मतलब होता है इंटरसेप्ट, c को यहाँ पे इंटरसेप्ट बोला जाता है। ये कैसे प्रूव होगा, मानो एक ऐसा एक लाइन है, मानो ऐसा एक लाइन गया यहाँ पे, तो y एक्सिस को इतना तक टच किया है, इसको हम C पकड़ लेते हैं, दैट इज़ द C। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, मानो इसका लिए XY ले लिया, XY एक पॉइंट है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एकदम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये एंगल थीटा माने ये भी थीटा होगा। ओके, अभी देखो इसका नाम हम दे देते P और इसका L दे देते। ठीक है, तो इसके हिसाब से OL कितना होगा, OL का वैल्यू कितना हो, इतना सा x। ठीक है, अच्छा PL कितना है, PL हो गया तुम्हारा y पूरा, इसका नाम तुम m दे दो, तो PM कितना होगा, देखो पूरा L है, इतना C है, तो
हम y से c माइनस कर सकते हैं, y से c माइनस कर देंगे तो मेरा pm आ जाएगा पूरा। तो मैंने इसको ऐसे लिखेंगे pl माइनस ml, pl ml के जगह लिख दिए। तुम्हारा इसका नाम दो, मानो कुछ भी नाम दो, q नाम दो, ओ क्यू। तो pl का वैल्यू है y और ओ क्यू का वैल्यू है c। यहाँ पे ओ क्यू का वैल्यू है c, ठीक है। चलो अभी मेरा जो फॉर्मूला है tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे है pm, बेस है तुम्हारा qm, बेस है तुम्हारा qm, इसको लिख दो qm, OL माने qm होता है। ताले tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, राइट। ताले m इक्वल टू pm का वैल्यू यहाँ पे लिखा है देखो y माइनस सी, और qm का वैल्यू ऊपर लिखा है देखो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xm इक्वल टू y माइनस सी और y इक्वल टू mx प्लस c। ये एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला को बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट में है। अगर मानो तुमको इंटरसेप्ट निकालने वाले ऐसा एक स्ट्रेट लाइन गया जो एक्स वाई एक्सिस को इतना लेंथ में काटा है, तो ये हो गया उसका इंटरसेप्ट। सी इज़ द इंटरसेप्ट। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड दिस वन स्लोप पॉइंट फॉर्म। if m equal to 0 तब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तब जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू बी और y इक्वल टू 0, ये दोनों ही हो सकता है। y इक्वल टू 0 माने ये लंबा लाइन जो y एक्सिस का लाइन बोला है, y इक्वल टू माने कोई एक लाइन के ऊपर ऐसा हो रहा है। और इफ़ m इज़ अनडिफाइंड, यहाँ पे m 0 माने tan 90 डिग्री, tan 0 डिग्री, और यहाँ पे m तुम्हारा अनडिफाइंड है, इसका मतलब हो गया, और m इन अनडिफाइंड माने tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इसका मतलब हो गया लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। हेयर x इक्वल टू a और x इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन ही हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नोट करके याद रखना, जब x का पैरेलल होगा तो क्या इक्वेशन होगा, तब स्लोप क्या होता है, और जब y एक्सिस का पैरेलल होगा तब क्या इक्वेशन होगा, तब स्लोप क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो तुमको बोले। अभी जो बोलेंगे वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, इसका जो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बहुत ही इजी है, ये एकदम फर्स्ट वाला जो बोले थे उसी के तरह ही है। ये थीटा है, मानो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है तुम्हारा एक्स वाई, एंड हियर इज अनदर पॉइंट दैट इज x1 y1। हम यहाँ से क्या किए, यहाँ से हम क्या किए, ये m, ये थीटा हो गया, ठीक है। हमको यहाँ से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालना है। तो ये तो हम जानते ही, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा था तुम्हारा x और इतना सा है x1, तो माने ये हो गया x माइनस x1, ये पूरा है y और इतना सा y1, तले हो गया y माइनस y1, तले मेरा tan थीटा इक्वल टू हो गया यहाँ पे y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1। ओके,
यहाँ पे tan थीटा को m लिखा जाता है, दैट इज़ y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। इसके बाद जो फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद है तुम्हारा अच्छा, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से एक सिमेट्रिकल फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं। ये सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है देख लो, ये जो m है y माइनस वाई वन, एम की जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन, राइट। अभी y माइनस वाई वन tan थीटा मान हो गया sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू x माइनस एक्स वन, राइट। हम क्या किए, y माइनस वाई वन के नीचे sin थीटा लिख दिए और x माइनस एक्स वन के नीचे cos थीटा लिख दिए। ये जो है इसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोला जाता है, इसको r से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज r? r is the distance between xy and x1 y1, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये होता है r, इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सिमेट्रिकल फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म दोनों करीब करीब सेम है। सिमेट्रिकल फॉर्म और सिमेट्रिक मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमको सिमेट्रिकल फॉर्म निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है तुम्हारा नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरसेप्ट फॉर्म जिसका फॉर्मूला है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म कहाँ से आया, मानो एक लाइन ऐसा गया है, ठीक है। ये है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, ए बी नाम दो कोई भी, और ये जो ट्रायंगल बना इसका नाम दो एम, इसको तो ओ ही पकड़ना पड़ेगा, और ये एन, ठीक है। अच्छा, ओ से एन तक को हम ए पकड़ लेते हैं और ओ से एम तक को हम बी पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी मानो टेक अ पॉइंट एट ए बी, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ लो, इसका नाम दे दिया एक्स वाई और इसका नाम दे पी। पी एक पॉइंट है ए बी के ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अभी इस पी से हम एक स्ट्रेट लाइन, एकदम परपेंडिकुलर लाइन ओ एन के ऊपर ड्रॉ किए, ठीक है। तो ओ एन के ऊपर ड्रॉ करने के बाद हमको ये लेंथ क्या मिला, ओ से लेके ये जो मानो इसका नाम दिए पी एक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से ओ एन तुम्हारा है ए और ओ एक्स ये है ए, तो इसके हिसाब से एक्स एन क्या हो गया, एक्स एन कितना सा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। ठीक से देखो, ओ एन पूरा है तुम्हारा एक्स, ओ एन पूरा ए है और ओ एक्स इतना तक है तुम्हारा, ओ एक्स इतना तक है तुम्हारा एक्स, ताले तुम्हारा एक्स एन कितना हो, इतना तक कितना होगा ए माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, ओ एम क्या हो गया इसको बी पकड़ा जाता है, और पी एक्स ये क्या होगा वाई। अभी यहाँ पे देखो ट्राइंगल एम ओ एन एंड ट्राइंगल पी एक्स एन, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलरिटी का जो क्लास 10 में तुम लोग पढ़े हो सिमिलैरिटी, वहाँ से जान पाओगे। ये दोनों सिमिलर है क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सब सेम है, ठीक है। तो जो भी है वो क्लास 10 का चैप्टर है, हमको उतना नहीं। सिमिलैरिटी जब होता है तब रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्स बाई ओ एम
इक्वल टू एक्स एन बाई ओ एन, ये हम लिख सकते हैं। पी एक्स बाई ओ एम इक्वल टू एक्स एन बाई ओ एन, ये होता है। पी एक्स का वैल्यू कितना है वाई, ओ एम का वैल्यू कितना है बी, एक्स एन का वैल्यू क्या है ए माइनस एक्स, और ओ एन का वैल्यू ए। अभी देखो यहाँ पे y बाई बी, इसको क्या लिखा जाता है a बाई ए माइनस एक्स बाई ए। अच्छा, x बाई ए को इस तरफ लेके जाएंगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी हो जाएगा, और ये तो कट ही जा रहा है तो यहाँ पे 1। ये हो गया तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये वाला फॉर्म जो है, ये जो फॉर्मूला है, तुमको ज़्यादातर जितना भी मैथ है स्ट्रेट लाइन का, उसमें ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। ये एक फार्मूला है और एक तो फार्मूला है, दोनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा बार यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो तुमको ये वाला चीज़ याद रखना पड़ेगा। ज़्यादातर यहाँ पे सभी चीज़ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो तुमको फार्मूला सभी यहाँ पे लगेगा, लेकिन कौन सा कहाँ पे लगेगा, कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे ये प्रूविंग हुआ है, ये चल अगर तुम ठीक से जान पाओगे तो ये तुम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है तुम्हारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म देखो क्या होता है। टू पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये एक है तुम्हारा 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये तो बहुत ही इजी है, देखने से लग रहा है बहुत ही टफ लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। मानो एक स्ट्रेट लाइन है जो मेरा एक्स वाई पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई पॉइंट से पास कर रहा है। अभी मानो तुम्हारा एक पॉइंट है, तुम्हारा दो पॉइंट तुमको दे दिया, एक है x2 y2 और एक दिया x1 y1। ठीक है, बोल रहा है ये xy वाला जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों पॉइंट को टच करके चला जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों का बात पूछें, इन दोनों का, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें m का वैल्यू तुम लोग जानते हो क्या होगा, y माइनस वाई टू बाई, अच्छा बाई एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, तो इसको 1 पकड़ लो, सुविधा होगा, और इसको 2 पकड़ लो, तो y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, और दूसरा जो है, अगर इन दोनों को अगर पूछे, इन दोनों को, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, वो भी एक ही एंगल बनेगा थीटा, जिसका वैल्यू होगा y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। दोनों ही जगह स्लोप है, सिमिलर है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हो गया 2 स्लोप फॉर्म। मैंने तुमको 2 पॉइंट दे दिया है, 2 पॉइंट से तुमको ये इक्वेशन बनाना है, तो तुमको ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है 2 स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम काली चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा सा लिखाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है, क्या बोले हम, नॉर्मल फॉर्म। यस, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म बेसिकली होता है एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। ये क्या लिख लिया सर, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। अभी तक तो एक्स वाई से हो जा रहा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऐसे ही हो जा रहा था। अभी तुमको क्या कर दिया, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी, ये वाला चीज़ ऐसे किया है, तो देखने में टफ लग रहा है ना। एक्चुअली ये p क्या चीज़ होता है, p इज़ द डिस्टेंस
फ्रॉम द ऑरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली। मानो ये एक एक्सिस है, ऐसा एक लाइन गया, तो इस पॉइंट से, ये ऑरिजिन से मानो एक परपेंडिकुलर लाइन हम इसके ऊपर ड्रॉ किए। ये स्ट्रेट लाइन को हम ए बी लिख दिए, जो ए बी जो यहाँ पे टच किया पी और यहाँ पे मानो एम, और ये एन इस पॉइंट में जाके टच किया है। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन है, ये जो ओ एन है इसको बोला जाता है पी। ये जो ओ एन है इसको बोला जाता है पी। ये होता है ऑरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डोमिनेट डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। और मानो ये जो यहाँ पे क्या एंगल बना है, अल्फ़ा एंगल बना है। मान लिया यहाँ पे अल्फ़ा एंगल बना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमको ये वाला फॉर्म ले आना है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी, ये हमको ले आना है। तो कैसे ले आएंगे, अभी देखो हम अगर ट्रायंगल ओ एम एन यहाँ से क्या निकाल रहा है, यहाँ से अगर हम कॉस अल्फ़ा निकालना चाहें, कॉस अल्फ़ा, तो ये वाला कॉस अल्फ़ा मतलब तुम लोग जानते हो बेस बाय हाइपोटेनियस, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मानो ये वाला, ये जो पॉइंट है हाँ, तो बेस मतलब यहाँ पे क्या है ओ एन, और हाइपोटेनियस तुम्हारा ये वाला हो गया ओ एम। ठीक है, अभी ये मानो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो मानो यहाँ पे x, क्योंकि x एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक मानो मेरा y तक यहाँ पे काटा है, यहाँ पे x तक काटा है। ठीक है, अभी जो मेरा है, तो यहाँ पे cos अल्फ़ा ओ एम के जगह लिखेंगे हम क्या, ओ एन के जगह लिखेंगे p, और ओ एम के जगह लिखेंगे x। ठीक है, चले यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, यहाँ से मेरा फॉर्मूला हो जा रहा है x इक्वल टू पी बाई कॉस अल्फ़ा, x इक्वल टू पी बाई कॉस अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको x नहीं पकड़ते, x पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं हमको जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्मूला से हमको प्रूव करना है, तो हम ये ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ पे x नहीं लिखते, यहाँ पे ओ एम ही रख देते। ठीक है, p बाई ओ एम, चलो ओ एम इक्वल टू हो गया p बाई कॉस अल्फ़ा, ओ एम वाला आ गया। ठीक है, अभी हम ये वाला ट्रायंगल ओ पी एन, ट्रायंगल ओ पी एन, यहाँ से क्या मिल रहा है, अभी एक चीज़ देखो, ये 90 डिग्री, माने ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। वेरी गुड। अच्छा, अभी बचा मेरा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, ये पूरा 90 था, तो ये वाला एंगल मेरा हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होगा, मानो इस एंगल को हम थीटा पकड़ लिया, इस एंगल को हम थीटा पकड़ लिया, थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के आएगा तुम्हारा 90 डिग्री, ये दोनों एंगल को जोड़ के 90 डिग्री आएगा, माने इन दोनों को माइनस करके मेरा क्या आना चाहिए, थीटा वाला एंगल आना चाहिए। मानो हम थीटा क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन ओ पी प्लस ओ पी एन, दोनों मिला के मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है, बाकी दोनों मिला के 90 डिग्री। अभी एन ओ पी जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी लिख दिया 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और ओ पी एन इसका वैल्यू हम यहाँ पे थीटा पकड़े हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 और ये 90 कट गया, पहले अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे थीटा है, मतलब थीटा जो है वो अल्फ़ा ही है, थीटा जो है वो यहाँ पे अल्फ़ा ही है, तो हम यहाँ पे ओ पी एन इसको थीटा मतलब ये इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन अल्फ़ा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अभी परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, परपेंडिकुलर है तुम्हारा
ये वाला, ये है परपेंडिकुलर जिसका नाम है ON, और हाइपोटेनियस है तुम्हारा ये 90 का अपोजिट वाला हो जाता है OP। अच्छा, ON का वैल्यू P हम जानते ही है, ON का वैल्यू P हम जानते ही है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जगह हाइट लिख देते तो समझ में आ जाएगा, और OP की जगह यहाँ पे OP लिखेंगे। चलो यहाँ पे मेरा OP का वैल्यू क्या आया, P बाई साइन अल्फ़ा। देखो OM का वैल्यू आया P बाई कॉस अल्फ़ा, और OP का वैल्यू आया P बाई साइन अल्फ़ा। अभी हम लोग जो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किए थे, x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, है ना। a के जगह यहाँ पे क्या है OM, तो हम लिखते हैं x बाई OM, और b के जगह y बाई OP इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो OM का वैल्यू क्या है P बाई कॉस अल्फ़ा, OM का वैल्यू है P बाई कॉस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, हम इसको P ना लिख के यहाँ पे दूसरा कुछ लिख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो लाइन है वो P हम लिखे हैं, हम इसको H पकड़ लेते हैं, ठीक है, H ना, यहाँ पे हम C पकड़ लेते हैं, C। तो ये जो होगा ONC, तो P के जगह C लिख दो, तो यहाँ पे जो P के जगह C लिख दो, P के जगह C लिख दो, यहाँ पे भी P के जगह C लिख दो, यहाँ पे P की जगह C लिख दो। अभी ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा था नाम देने के लिए। तो OM माने P बाई कॉस अल्फ़ा, तो x बाई क्या है P बाई कॉस अल्फ़ा प्लस y बाई P बाई क्या है साइन अल्फ़ा, दोनों मिला के 1 है। तो x कॉस अल्फ़ा बाई P y साइन अल्फ़ा बाई P इक्वल टू 1, पहले x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा समान P। तो ये हो गया मेरा स्लोप, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्मूला से हम ओरिजिन से अगर किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने देता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू P। तो ये होता है तुम्हारा जनरल जितना भी फार्मूलाज है स्ट्रेट लाइन का ये फार्मूला हम तुमको बोल दिए। और कुछ फार्मूलाज होता है वो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2B में लगेगा। ये जितना भी फार्मूला हम अभी बोले ये तुम्हारा चैप्टर 2A SN देगा, 2A वाला चैप्टर में लगेगा। और इसके बाद वाला भी और सा चैप्टर है 2B 2C है, 2B में एक ठो फार्मूला है और 2C में भी एक ठो फार्मूला है। तो पहला जो फार्मूला है ये फार्मूला हम लोग चैप्टर 2A के लिए करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 2A का जितना मैथ है वो सॉल्व करेंगे। 2A का मैथ सॉल्व होने के बाद देन हम लोग 2B वाला करेंगे। तो एक बार जनरल टाइप में हम रिवीजन कर देते हैं क्या क्या फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। एक बार ठीक से देख लो कि क्या क्या फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ये सब फार्मूला हमको ठीक से रिवाइज कर देना पड़ेगा तो हम लोग कर पाएंगे। चलो हम एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहे क्या क्या फार्मूलाज है। पहला फार्मूला है स्लोप, जिसको एन से डिनोट किया जाता है, दैट इज tan थीटा। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस xy, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसका फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट
फॉर्म होता है तुम्हारा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो है नॉर्मल फॉर्म दैट इज x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p। और जनरल फॉर्म जो होता है इक्वेशन का वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है तुम्हारा जनरली जितना फार्मूला है यहाँ पे हम लिख दिए। और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला जाए मतलब y इक्वल टू बी और y इक्वल टू 0, हेयर एम इज़ 0 और tan 0 लिखा जाएगा, ठीक है। और पैरेलल टू y एक्सिस अगर लिखा जाता है पहले x इक्वल टू a और x इक्वल टू 0, यहाँ पे m तब अनडिफाइंड हो जाता है, दैट इज़ tan 90 डिग्री। तो ये सारा फार्मूला तुमको अच्छे से ध्यान करके याद करना पड़ेगा बार बार, तभी हम लोग मैथ कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना तक हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का जितना भी फार्मूलाज है। ये फार्मूला तुमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके और ये फार्मूला करने से तुम्हारा जितना भी मैथ है वो करने में आसानी भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जितना भी मैथ्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।